नेचर हमें बहुत कुछ सिखलाती है। नेचर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि एक पौधा को ग्रो होने के लिए, उसमें अनाज आने के लिए, उसमें बेहतर फ्रूट आने के लिए, उसका डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका रूट्स मजबूत होना चाहिए। एक पौधे का, एक पेड़ का रूट्स मजबूत रहता है तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे पाता है। ठीक इसी तरह से एक अभिकर्ता को अपनी कंपनी का फंडामेंटल नॉलेज होना एकदम ज़रूरी है। उसको बेसिक नॉलेज ही बोलते हैं और उसको रूट्स नॉलेज ही बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के फंडामेंटल नॉलेज के बारे में, जो एक अभिकर्ता को जानना और सीखना इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं ये अब शुरुआत करता हूँ। मैं रोशन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, और मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं अपना अपना आगे हम सीखेंगे कि एलआईसी के फंडामेंटल नॉलेज को हम तीन स्टेप में जानेंगे। एलआईसी में विस्तार, एलआईसी की ताकत और एलआईसी में कैरियर। ये तीन स्टेप में हम समझेंगे कि एलआईसी का फंडामेंटल नॉलेज के बारे में। तो एलआईसी के विस्तार में हम समझें, एलआईसी विस्तार की ओर है, एलआईसी डिजिटल की ओर है। अभी डिजिटल युग आ गया है और एलआईसी डिजिटल युग में कदम रख दिया है। एलआईसी विस्तार में ये कर रही है कि एक अभिकर्ता का समय बचाने का बहुत काम कर रही है, जिसमें बहुत सारा समय लगता था। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, एक रेनुअल जमा करने के लिए, प्रीमियम जमा करने के लिए ऑफिस में घंटों घंटा नंबर में लग के जमा करना पड़ता था। लेकिन एलआईसी ने 8 से 10 चैनल ऐसा बना दिया है जिसमें बहुत इजीली रिन्यूअल हम प्रीमियम जमा पार्टी का करवा सकते हैं और खुद भी कर भी सकते हैं। मोबाइल से भी बहुत इजीली जमा हो जाता है, क्रेडिट कार्ड से हो जाता है, डेबिट कार्ड से हो जाता है। तो ये 8-10 तरह का चैनल एलआईसी ने बना दिया, जो हमारा घंटों घंटा ऑफिस में लगा करता था। अब अभिकर्ता का जो समय ऑफिस में लगा करता था, वो समय का बहुत सारा बचत हो गया और प्रीमियम जमा करने का एकदम टेंशन फ्री हो गया बस। और एलआईसी दूसरा काम करती है, एलआईसी मैसेज भी देने का काम कर रही है। 1 महीना पहले पार्टी का अगर प्रॉपर मोबाइल एक्टिवेट है पॉलिसी में, तो आप उनको प्रॉपर मैसेज आता है और खुद से भी वो जमा कर लेते हैं। तो एलआईसी का ये विस्तार का, एलआईसी का ये डिजिटल का ये कदम है एलआईसी का, जो एक अभिकर्ता का समय बचाने का काम करती है। और दूसरा काम है एनबी में एक नया क्रांति आया है। एलआईसी ने आनंदा लॉन्च किया है। आनंदा एक सिस्टम लॉन्च किया है, इसके जरिए हम एनबी न्यू पॉलिसी बस सीखने वाले का दे दिया। आप सीख लेते हैं अगर, तो बस 10 से 15 मिनट में एक पॉलिसी आप इजीली उसमें नंबर डलवा सकते हैं। वो पॉलिसी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैब से बहुत इजीली अपने घर बैठे, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है, वहाँ से आप वो पॉलिसी पास करवा सकते हैं। तो उसमें भी हमारा बहुत सारा समय बचा कि बहुत सारा चैनल होता है हमको पॉलिसी पास करवाने के लिए। एक टेबल से 2 टेबल, 2 टेबल से तीसरा टेबल, 4 टेबल तक जाना पड़ता है फाइनली पैसा जमा करने के लिए। उसमें भी 3 से 4 घंटा लगता है एक पॉलिसी को ग्रीन चैनल से पास करवाने के लिए। तो उसमें भी हमारा समय बचा। ये एलआईसी विस्तार की ओर है। और तीसरा चीज़ है बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा पहले कैसे हुआ करता था। पहले ब्रांच से मिलता था डीओ साहब को, उनसे रिसीविंग कराया जाता था। फिर डीओ साहब से अभिकर्ता को मिलता था, अभिकर्ता से भी रिसीविंग कराया जाता था। फिर अभिकर्ता अपने पार्टी को, पॉलिसी होल्डर को देते थे, उनसे भी वो रिसीविंग कराते थे। ये चैनल बहुत पुराना हो गया। एलआईसी ने सबको ये झंझट को ख़त्म कर दिया और एक अभिकर्ता पॉलिसी करता है, उसके ठीक 15 से 20 दिन के अंदर में वो पॉलिसी उनको डिस्पैच हो जाता है, स्पीड पोस्ट के जरिए उनको मिल जाता है। तो ये भी एक एलआईसी का विस्तार है। इसमें भी बहुत सारा समय ऑफिस का और एक अभिकर्ता का एलआईसी ने बचाने का कोशिश किया था। ये सब समय बचाने के बाद हमको फील्ड में, एक अभिकर्ता को फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जाने का और ज़्यादा से ज़्यादा एनबी करने का एक मौका मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जो पहले ये सब समय उसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे। और उसके बाद है एलआईसी का एक ऐप है जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, एलआईसी डिजिटल। इसका फ़ायदा क्या है, मैंने एक वीडियो में, मैं उसका लिंक दे दूंगा, मैंने उस वीडियो में भी बताया है, इसमें भी थोड़ा सा आपको बता दूं। तो उसमें क्या है कि आप बहुत इजीली एक पार्टी जो लोन लिया हुआ है, उस लोन के बारे में आप जान सकते हैं कि उसमें लोन कितना है, उसमें इंटरेस्ट कितना है, और उसको इजीली उसी ऐप से आप पेड भी कर सकते हैं, जो ऐसा पहले नहीं था। और अभी भी आप ब्रांच छोड़ के और कहीं भी लोन इंटरेस्ट जमा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मदर ब्रांच में ही जमा होगा। लेकिन ये डिजिटल युग है और एलआईसी ने डिजिटल की ओर अपना कदम विस्तार किया है। तो ये एलआईसी का जो एलआईसी डिजिटल ऐप है, उसके जरिए आप लोन इंटरेस्ट जमा भी कर सकते हैं और पार्टी को बता भी सकते हैं, पार्शियल भी जमा कर सकते हैं। एक दिन में 50 रुपये से लेकर 50,000 तक का लिमिट एलआईसी ने दिया है, वो आप जमा कर सकते हैं और दिखला भी सकते हैं, जिससे आपका ऑफिस जाने का जो समय है उसमें भी बचत होता है। अब हम आते हैं एलआईसी की दूसरे स्टेप में आते हैं, एलआईसी की ताकत, पावर ऑफ एलआईसी। एलआईसी का पावर क्या है, ये तो जानना एकदम जरूरी है सभी को कि एलआईसी का पावर क्या है। पावर नहीं जानने के बाद एलआईसी की ताकत नहीं जानने के कारण ही
हम क्या है कि फील्ड में ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। डीओ और सीएलआई बहुत मेहनत से बहुत सर्च करके बहुत सारे अभिकर्ता को ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होने के कारण वो मार्केट में ज़्यादा देर टिक नहीं पाते हैं और नेगेटिविटी उनके अंदर, नकारात्मक सोच उनके अंदर आती है और धीरे धीरे उनका काम कम होता है, उनका कमीशन कम होता है और वो फिर इनएक्टिव हो जाते हैं और एलआईसी को छोड़ देते हैं। बस इसका कारण यही है कि उनको फंडामेंटल नॉलेज उनको नहीं मिल पाता है। फंडामेंटल नॉलेज कहीं से भी लेना जरूरी है। एक डीओ को, सीएलआई को, अपने नए अभिकर्ता को खास करके फंडामेंटल नॉलेज जरूर दीजिए। जो आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ एलआईसी, एलआईसी की ताकत क्या है। एलआईसी की ताकत में हम समझेंगे कि एलआईसी जो पूरे वर्ल्ड में विस्तार है, तो एलआईसी क्या है कि इंश्योरेंस के सेक्टर में एलआईसी पूरे वर्ल्ड में चौथे रैंक पर है। इसका मैंने पेपर का कटिंग भी आपको दे दिया है, ये भी आप देख सकते हैं और आपको व्हाट्सएप के जरिए न्यूज़ भी मिला होगा। और अपने हिंदुस्तान में जितने भी कंपनियां हैं सबसे आगे एलआईसी है। वो क्लेम सेटलमेंट हो उसमें भी फर्स्ट है, एनबी का बिजनेस हो उसमें भी एलआईसी सबसे आगे है, फर्स्ट रैंक पे है। और एसबी मैच्योरिटी पेमेंट का हो उसमें भी एलआईसी फर्स्ट में है। ये एलआईसी की ये ताकत है, ठीक है। एलआईसी की ताकत में आगे हम और समझेंगे। एलआईसी की कुल संपत्ति 49.24 ट्रिलियन रुपया है। एक बार और इसको आप सुन लीजिए, ये सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद ये नंबर नहीं याद हो, ये नंबर याद होना जरूरी है कि एलआईसी के पास संपत्ति कितनी है। एलआईसी के पास 49.24 ट्रिलियन रुपया है, एलआईसी की ये कुल संपत्ति है। ये संपत्ति के बारे में हम जानेंगे। ये एलआईसी की इतनी संपत्ति है, ये संपत्ति हमारे कुछ पड़ोसी देश का जो जीडीपी है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा है। कुछ पड़ोसी देश का जो जीडीपी है उससे 2 से 3 गुना ये ज़्यादा है। ये जो एलआईसी की जो कुल संपत्ति है, एलआईसी का शेयर समझ लें हम लोग। एलआईसी का जो पोर्टफोलियो है उसमें 250 से ज़्यादा सूचीबद्ध शेयर है एलआईसी के पास, जिसका 29 अप्रैल 2024 तक लगभग 13 लाख करोड़ रुपया है। 13 लाख करोड़ रुपया एलआईसी की मार्केट में निवेश है। ये सब एलआईसी का पावर है। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एलआईसी के पास जोनल ऑफिस 8 है। एलआईसी के पास डिविजनल ऑफिस 113 है। एलआईसी की ब्रांचेज 2048 है। एलआईसी का सेटेलाइट और कॉर्पोरेट ऑफिस 1081 है और एलआईसी में एम्प्लॉयज 95,700 2023 के डाटा के अनुसार है। तो ये सब एलआईसी की ताकत है। एलआईसी की ताकत को समझना हम आपको बहुत जरूरी है। अब तीसरे स्टेप में आते हैं, एलआईसी में एजेंट्स का कैरियर क्या है। एलआईसी में एजेंट्स का कैरियर बहुत ही अच्छा है। एक अच्छे पेशेवर से कहीं ज़्यादा एलआईसी के अभिकर्ता जो सालाना कमीशन के रूप में कमाते हैं। ठीक, आपने बहुत अच्छा सुना। एक अच्छे पेशेवर से कहीं ज़्यादा एलआईसी के अभिकर्ता सालाना कमीशन के रूप में कमाते हैं। ठीक है, 2 लाख ऐसे एजेंट्स हैं एलआईसी में, ऐसे अभिकर्ता हैं तो 2 लाख से लेकर 4 करोड़ तक का कमाई करते हैं सालाना कमीशन के रूप में। और 10,000 ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे अभिकर्ता हैं भारतीय जीवन बीमा निगम में जो 10 लाख का सालाना कमीशन कमाते हैं। 38,000 ऐसे अभिकर्ता हैं जो 5 से 10 लाख का सालाना कमाते हैं। और 1,50,000 ऐसे अभिकर्ता हैं जो 2 से 5 लाख सालाना कमीशन के रूप में कमाते हैं। तो ये कैरियर हो गया एलआईसी का। इसमें कैरियर के रूप में इतना अच्छे पेशेवर से भी कहीं ज़्यादा एलआईसी के अभिकर्ता कमाते हैं, जिसमें मैंने बताया जो 2 लाख से 4 करोड़ तक का कमाते हैं। तो जिनको नहीं पता होगा, जो नहीं सुने होंगे, तो 4 करोड़ सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब उनको लगेगा कि 4 करोड़ कहाँ से बोल रहे हैं, ये कहाँ का डाटा है। तो ये कहीं का डाटा नहीं है। आप ये यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, नाम आएगा भरत पाड़ी, जिनका 4 करोड़ प्लस सालाना इनकम है उनका भारतीय जीवन बीमा निगम से। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, गूगल में भी पता कर सकते हैं, अपने एवीएम साहब से, अपने मैनेजर साहब से, अपने डीओ साहब से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या ये डाटा जो है क्या ये सही है। ये डाटा एकदम सही है, डाटा सर्चेबल है और एलआईसी के साइट से सर्च करके लिया हुआ है। ये कोई इधर उधर की बात नहीं है, ये फुल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये एलआईसी में एजेंट्स की ये कैरियर है। एलआईसी में एजेंट का कैरियर और है, एक क्लब मेंबरशिप के जरिए एलआईसी अभिकर्ता को प्रमोशन दिया जाता है और प्रमोशन में उनको बहुत सारा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, जिनसे वो अपने काम को और आगे अग्रसर बढ़ा सकते हैं। एलआईसी में बीएम क्लब मेंबर है, डीएम क्लब मेंबर है, जेडएम क्लब मेंबर है, सीएम क्लब मेंबर है, सीओटी है, टीओटी है, उसके बाद एमडीआरटी है, उसके बाद गैलेक्सी है। इस तरह से बढ़ते क्रम में ये प्रमोशनल चैनल बस अभिकर्ता के लिए रखा गया है कि वो जितना बेहतर काम करेंगे वो उतना बेहतर अपना प्रमोशन पाएंगे और प्रमोशन पाके वो अपने लाइफ को इतना अपने आर्थिक आज़ादी को वो प्राप्त करेंगे। तो ये एलआईसी में ये एलआईसी एजेंट की एक कैरियर है। तो इसलिए ये फंडामेंटल नॉलेज एक अभिकर्ता को
जानना और एक डीओ को, एक सीएलआई को अपने अभिकर्ता को बताना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं जानने के कारण ही ज़्यादा अभिकर्ता मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। और 2023 में आपने एक र्यूमर सुना होगा, उसको हम लोग र्यूमर ही बोलेंगे, र्यूमर सुना होगा अडानी का शेयर को लेके, जो प्रिंट मीडिया में बहुत सारा नेगेटिव न्यूज़ आया कि एलआईसी सरकार ने एलआईसी को अडानी के नाम बेच दिया, अडानी का शेयर डूब गया, अडानी का शेयर लॉस में है, इसलिए एलआईसी भी अब बंद होने वाली है, एलआईसी भी अब बिक गई, वगैरह वगैरह इस टाइप का बहुत सारा आपने न्यूज़ सुना होगा। तो ये सब क्या है कि जानकारी नहीं होने की वजह से आदमी खुद अभिकर्ता डर जाते हैं। जब अभिकर्ता डर जाएंगे तो फिर उनका पार्टी तो कोई अगर सवाल करेगा तो वो डरा सर जवाब देंगे। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। एक चीज़ होता है सोवरियन गारंटी। सोवरियन गारंटी किसको बोलते हैं, ये पॉइंट आपको जानना एकदम ज़रूरी है। सोवरियन गारंटी उसे बोलते हैं, पहले हम समझते हैं कि किसी बैंक में आपका 1 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी आपका है, वो अगर बैंक दिवालिया हो जाती है तो सरकार 5 लाख रुपया उस बैंक के 5 लाख देने का वादा करती है। भारत सरकार की तरफ से आपको 5 लाख मिलेगा, चाहे आपका पैसा जितना भी हो, बैंक दिवालिया हो जाने के बाद। ठीक, हम आइए एलआईसी में आपका जितना इन्वेस्ट है और उसका 100% आपको मिलेगा। अगर ऐसा कुछ एलआईसी के साथ होता है तो आपको आपके डिपॉजिट का आपको 100% मिलेगा। अगर एलआईसी के साथ कुछ ऐसा मैटर होता है तो इसको बोलते हैं सोवरियन गारंटी। आप गूगल पे सर्च कीजिए जाके कि व्हाट इज सोवरियन गारंटी। सोवरियन गारंटी मीन्स तो आपको डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं सोवरियन गारंटी, जो भारत सरकार ने 1956 से, जब से एलआईसी की स्थापना हुई है 1956 से ही भारत सरकार ने एलआईसी को ये दिया है सोवरियन गारंटी। इसीलिए मार्केट में कहीं से कोई र्यूमर आए उसमें डरने का कोई बात नहीं है। अडानी का शेयर डूब जाए, कूद जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव न्यूज़ उल्टा पुल्टा ज़्यादा लोग फैलाते हैं और फैलाने के क्रम में क्या होता है कि बहुत सारा नेगेटिविटी मार्केट में फैलता है और बिजनेस बहुत सारा डाउन हो जाता है अभिकर्ता के जरिए। तो ये मैंने कलेक्शन किया कि आज ये जानना एकदम जरूरी था। फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, रूट्स नॉलेज, इस वीडियो का अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको अभिकर्ता बंधु के पास शेयर कीजिए। ये सबको जानना एकदम ज़रूरी है, फंडामेंटल नॉलेज। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। जय हिंद।